अंजना, ठीक जो अनुमान हमने 1 घंटे पहले, सवा घंटे पहले लगाया था, जो खबरें आज तक ने लगातार पिछले 2 दिन में दिखाई हैं और एक के बाद एक देश को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। पीएम ने वही बात कही। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री ने वही कहा जो हम लगातार पिछले 2 दिनों से आज तक पर कह रहे हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री के तौर पर इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि राजनीति अपनी जगह पर रहेगी, चुनाव है, त्योहारों का मौसम है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी ये महामारी गई नहीं है। अभी भी ये महामारी कई लोगों की जान ले रही है। इस बात को लोग भूल रहे हैं और शायद ये स्वाभाविक भी है। आप देखिए रोहित, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव होता है, लेकिन ऐसे में इस तरह के रीइंफोर्समेंट्स बहुत जरूरी होते हैं कि प्रधानमंत्री सामने आकर फिर से कह रहे हैं कि देखिए आपकी खुशियों पर कोई भी बाधा नहीं है। लेकिन वो जो तरीके हमने खोजे थे ना पिछले कुछ महीनों में, कि हम घर के अंदर ही खुशियां खोज लेते थे, हम ये कोशिश करते थे कि हम सावधानी बरतें। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर बाजारों में रौनक आ रही है, लेकिन सावधानी भी रखनी है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि कितनी दूरी पर आप हैं दूसरे व्यक्ति से। अगर कोई भी आपकी सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आसपास है, लोग हैं, मास्क पहने रहिए। ये तो वो चीज है जो हर कोई पालन करेगा, तभी इस बीमारी से हम पार पा पाएंगे। और आज मुझे लगता है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि खास तौर पर हम जैसे लोग, या आप जब भी आप फील्ड में निकलिए तब आपको समझ में आता है, कई नेता ऐसे हैं जो बिहार चुनाव में है, वो हमें कहते हैं कि क्या करें, बहुत मुश्किल है। अब आप, और ये चुनाव का वक्त है, नेताजी डांट के किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि दूर रहो, क्योंकि फिर उनके वोट पर लाले आ जाएंगे। अब ऐसे में उनको प्रचार भी करना है, लोगों से भी मिलना है, लेकिन लोग मास्क लगाते नहीं। जैसे बातचीत शुरू करते हैं, मास्क यहाँ गर्दन पे, और उसी वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि एक टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट रीइंफोर्समेंट था, और इसीलिए हम सभी, आप कह सकते हैं आज तक ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने वाकई कोरोना के उस खतरे पर देश की नजर को फिर से डाला है, कहा है लॉकडाउन खत्म हुआ है, बीमारी नहीं। लेकिन पीएम को ये क्यों कहना पड़ा, जरा ग्राउंड रियलिटी भी बताइए। कल इतने लोगों के साथ आपने बातचीत की, पार्टियों के दफ्तरों में गई, कुछ लोगों को हमने देखा जिनका यह साफ तौर पर कहना था कि कोरोना कहां है, अब तो कोरोना है नहीं, अब तो कोरोना खत्म हो गया। तो उन लोगों के लिए यह संदेश था। जरा ग्राउंड रियलिटी भी बता दीजिए, क्यों पीएम को आज कहनी पड़ी ये बातें। बिल्कुल, हम लोग हर दफ्तर में गए। मैंने जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी तीनों दफ्तरों में गई। कई जगहों पर लोग ऐसे ही घूम रहे थे, मास्क नहीं लगाया था, एक व्यक्ति पहना है तो दूसरा नहीं पहना है। ये पूरे लगातार ये जबकि जानकारी और ये अवेयरनेस किया गया है, लोगों को जागृत किया गया है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। अब आप सोचिए कि मैं एक नेताजी के, मैंने कहा कि मैं आरजेडी दफ्तर में सीधा घुस रही हूँ, अंदर एक मीटिंग चल रही है, वहीं जाकर तय करेंगे, तो वो भी आए स्वागत के भाव से। मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन ये आपकी जिंदगी की बात है। नेताजी बैठे हुए थे, दोनों नेता बैठे थे, उनके सामने 4-4 लोग बैठे हुए थे आराम से, बिल्कुल करीब टेबल के आर पार, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना होता। जैसे मैंने कहा कि आपके अध्यक्ष जी हैं क्या, तो उन्होंने बताया हाँ है, वो अंदर है। हमने कहा मास्क क्यों नहीं पहने हैं, तब उन्होंने कहा मास्क तो है, जेब में है। अब आप सोचिए, नेता से लेकर गार्ड से लेकर जो पुलिस के जवान या फिर एसआई, सब इंस्पेक्टर थे जो सड़क पर तैनात थे, वहां से लेकर बाजार गई, हर जगह पर यही जवाब, जेब में है। एक गार्ड को मैंने कहा कि ठीक है जेब में है, मैं रुकती हूँ, आप निकालिए खोज के। बहुत खोजे, 3-4 जेब उनको, जहां आगे पीछे पर उन्होंने कहा रुमाल निकाल के कि रुमाल है, बांध लेंगे। हमने कहा क्या, तो क्या करें, दिन भर नहीं बांध सकते हैं। सवाल ये है कि ये बीमारी आपके इन बहानों को नहीं सुनेगी। अंदर गई जेडीयू दफ्तर में, जो युवा विंग है उनकी एक मीटिंग चल रही थी। उन्होंने देख के जैसे ही समझ गए, बाहर से ही मैं मास्क कर रही थी, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया उसका। लेकिन जो कुछ लड़के बाहर थे, मैंने पूछा तो एक ने कहा अब तो बीमारी चली गई है, अब काहे के लिए मास्क पहनेंगे। हम कहा आपको पता नहीं है कि क्या होगा, 3-3 वैक्सीन आ गई है। उनका कौन सी वैक्सीन आ गई है, अरे आई हुई है वैक्सीन। मैं कहा कहाँ खड़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने मतलब यहीं पर है, हम लोगों ने ले लिया। मैंने कहा कि इसकी गंभीरता को आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आपने वैक्सीन लगाया है, आपको वैक्सीन लगाया, तो बोला हमें बीमारी नहीं हुई तो हम वैक्सीन क्यों लगाए। अब उन्हें यही कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ये प्रिवेंटिव होता है। वैक्सीन आने में अभी वक्त है, जब तक दवाई नहीं, ढिलाई नहीं। दुकानदार के पास, सड़क पर तैनात पुलिस वाले के पास, सब यही कहने लगते हैं दम घुटता है, सुबह से तो पहने हुए थे। ऐसा नहीं है कि 24 में से 5 घंटे पहन लीजिएगा तो आप बच जाइएगा बीमारी से। आप जब तक बाहर हैं,
जब भी आप रिस्क जोन में हैं, किसी से संपर्क में आ रहे हैं, सामाजिक दूरी आपकी कम हो रही है। अभी भी हमारा जब शो होगा तो मैं भी मास्क लगा के ही करूंगी, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाऊंगी रोहित। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर किसी को जागृत करना चाहिए। हमने बीते दिन भी कहा था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम शो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। अभी चूंकि लाइव मैं अकेले यहाँ पर कर रही हूँ इसलिए मास्क हटाकर बात कर रही हूँ। तो ये 4 घंटे दिन भर में पहन लिया तो उससे बीमारी नहीं रुकेगी। आपको पूरे दिन जब जब खतरा हो, किसी के भी संपर्क में है, पहनना होगा। और मुझे लगता है पीएम ने वक्त रहते इन तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स और खासतौर पर हमने आज तक पर तो नवरात्र पर भी पूरी कवरेज की, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया रोहित, जिसमें बार के अंदर किस तरह से धड़ल्ले से सामाजिक जो दूरियां है उसकी या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो नियम है उन सबको तोड़ा जा रहा है। और मुझे लगता है कि इन सब का असर हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज सीधा संवाद देश से इस मुद्दे पर किया है।